तो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था मैं एक नया मानवा शुरू करने वाला हूँ और ये ऑनगोइंग मानवा है। इसका नाम डिवाइन एसेंशन है। तो चलो एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक कंप्यूटर में लिखा आता है कि आप मॉडर्न लाइफ से थके हुए महसूस कर रहे हैं, क्या आप वास्तव में अपनी लाइफ को महसूस करना चाहते हैं। और एक बंदा कहता है ये क्या बकवास चल रहा है, मैंने कौन सा बकवास वेबसाइट खोल दिया, जल्दी से हटाओ उसे मेरे सामने से। और ये कह के उस वेबसाइट को डिलीट करने लगता है। और वो बंदा कहता है जब देखो ऐसा बकवास वेबसाइट खुल जाता है और हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम फॉरेस्ट इनोस है 21 सेंचुरी से, और हम इसे इनोस बुलाएंगे और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। और वो कहता है आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी जॉब नहीं मिलेगी। और तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है और वो बोलता है आखिर ये है क्या। और हम देखते हैं उसके कंप्यूटर में एक पोर्टल खुल गया है और वो पोर्टल उसे अंदर खींचने लग जाता है और वो पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है। और वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और उसके कंप्यूटर में लिखा आता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने सही चॉइस किया है, कुछ ही देर में आप न्यू जर्नी पर निकल जाएंगे। डिवाइन एसेंशन सिस्टम आपकी सर्विस के लिए तैयार है। और इनोस ये देख के हैरान हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है जरा रुको, मैंने कभी नहीं कहा मुझे ये चाहिए, मैंने कुछ भी सोच नहीं किया। और वो चिल्लाते ही रह जाता है। और हम एक जगह को देखते हैं, आर्ट एरा 2696 गैलेक्टिक प्रिपरेटरी एकेडमी। और हमें इस जगह के बारे में पता चलता है ईयर 2666 पर यहाँ ब्लू प्लेनेट से आए हुए एलियंस के द्वारा अटैक किया गया था और हर जगह डिस्ट्रक्शन फैल गया था। लेकिन इंसानों ने एकजुट होकर एलियंस पर न्यूक्लियर मिसाइलों से वापस अटैक किया और उन्हें खत्म कर दिया। हालांकि इंसानों को पता चला कि फ्यूचर की लड़ाई तो अभी शुरू हुआ है और वेस्टर्न लैंड में एक खतरनाक वायरस फैल गया और ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट भी नजर आने लगे। और जो लोग बच गए उन्होंने एडवांस मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया और जो लोग कल्टीवेट करके हाई लेवल तक चले गए उन्हें रेस्पेक्ट मिल गया। और अब प्रेजेंट में एक बंदा दरवाजे को लात मार के अंदर आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है इनोस कहाँ छुपा बैठा है तू। और हमें इस बंदे का नाम पता चलता है डेल्टन प्रिंस। वो इनोस का रूममेट होता है, वो एक एंट्री लेवल का वॉरियर है और वो देखता है इनोस आराम से सो रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये इनोस और ये इनोस दोनों अलग रिलम से है और जो यहाँ का यूनोस है वो मर चुका है और अब इस इनोस की बॉडी में हमारा मेन वाला इनोस आ गया है। तो चलो स्टोरी लाइन पर वापस चलते हैं। और वो ये देख के इनोस के पास जाके इनोस को गले से पकड़ के कहता है मेरा खाना कहाँ है जो मैंने तुझे लाने के लिए कहा था, क्या तुम मुझे भूखा मारने की कोशिश कर रहे हो। और हमें इस इनोस के बारे में पता चलता है इसके पास कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है। और डेल्टन उसे दीवार के पास फेंक देता है और कहता है तुम बस जगह की बर्बादी कर रहे हो। और डेल्टन का साथ वाला लड़का कहता है डेल्टन वो तो हिल भी नहीं रहा, अगर वो मर गया तो क्या होगा। और डेल्टन कहता है अगर वो मर भी जाता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या तुम्हें लगता है स्कूल मेरे जैसे वॉरियर को इस कचरे के लिए पनिश करेगा। और इनोस के पास जाकर उसे जोर जोर से लात मारने लगता है और कहता है इसके पास कोई कल्टीवेशन टैलेंट नहीं, ये तो बस एक कचरा है, इसके लिए तो ये सम्मान की बात है, इसको मेरे कपड़े धोने को मिल रहा है। और इनोस के हाथ पर अपना पैर रखते हुए कहता है इसने जेस्पर जॉन के सामने मेरी बात नहीं मान के मुझे शर्मिंदा किया है, ये तो मरना डिजर्व करता है। और इनोस को होश आने लगता है और वो कहता है ये मेरे हाथ को इतना दर्द क्यों हो रहा है। और वो देखता है उसके हाथ को डेल्टन ने अपने पैर से दबा रखा है। और इनोस कहता है आखिर मैं कहाँ हूँ, ये मेरा रूम नहीं है, क्या यह सब उस बकवास वेबसाइट की वजह से हुआ है। और डेल्टन उसे होश में आते हुए देख के कहता है जरा देखो ये खचरा अभी भी जिंदा है। और इनोस लड़खड़ाते हुए उठ जाता है और ये देख के डेल्टन गुस्से में कहता है तुमने मेरी बात नहीं मानने की हिम्मत कैसे की। और ये कह के इनोस को जोरदार लात मार देता है। और इनोस मन ही मन कहता है क्या मैं किसी दूसरे रिलम में आ गया हूँ। और वो उछलते हुए दीवार से जा लगता है और वो मन ही मन कहता है क्या बकवास किस्मत है मेरी, ऐसी खराब सिचुएशन में मैं कैसे आ गया। और वो पिछले वाले इनोस की मेमोरी देखता है, सभी लोग उसे मार रहे होते हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं इस कचरे को मारो, इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, ये बस रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। और टीचर भी कह रहा होता है तुम एकेडमी के बाहर उन ज़ॉम्बीज और बीस के सामने 3 दिन भी नहीं टिकोगे और इसी रीजन की वजह से मैं तुम्हें बाहर जाने से अलाउ नहीं कर रहा। और सभी लोग उसे एक कचरे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम कभी एक वॉरियर नहीं बन सकते, तुम लोगों को अपने शक्ल भी कैसे दिखाते हो, तुम जैसे कचरे को तो मर जाना चाहिए। और वो वाला इनोस भी कहता है मैं अब और जिंदा नहीं रहना चाहता। और अब प्रेजेंट में इनोस कहता है उस बेचारी लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है और आखिर में उसने सुसाइड कर ही लिया, इसके लिए मैं उसे दोष नहीं दे सकता, ये दुनिया ही बहुत जालिम है और अब इसकी बॉडी में मैं हूँ और मेरी डिक्शनरी में हार मानने जैसा शब्द है ही नहीं। और ये बोल के वापस खड़ा हो जाता है और डेल्टन इनोस की तरफ देख के बोलता है लगता है हमारे छोटे दोस्त को हार मानना नहीं आता। और गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने वापस खड़ा होने की। और ये कह के तेजी से जाकर इनोस के पेट में पंच मार देता है। ये कैसा लगा कचरे, अगले बार मेरे सामने फिर से खड़े होने की हिम्मत मत करना। और इनोस कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। और ये सुनकर डेल्टन उसे एक लात मार देता है और कहता है तुम मेरे सामने हार मानोगे, मैं तुम्हें जब तक मारता रहूंगा जब तक तुम मेरे सामने हार ना मान लो। और डेल्टन उसे बहुत सारे पंचेस मारने लग जाता है और इनोस चिल्ला
चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जैसे बदमाश के सामने कभी हार नहीं मानूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। और ये सुनकर डेल्टन कुछ देर के लिए हैरान हो जाता है और फिर अपनी पेट से खून पोंछते हुए कहता है, इनोस तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कब से आ गया? और इनोस मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है मैंने अपनी सारी ताकत और सारी एबिलिटीज खो दिया है। और तभी उसके सामने एक सिस्टम आता है और कहता है, आपकी रेज मीटर मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है। प्लेयर फोरेस्ट इनोस लेवल 1 HP 0 एबिलिटी एनालाइजिंग आई टोटल कॉम्बैट स्कोर 350 रेज मीटर 100%। क्या आप अपनी अटैक्स को रेज मीटर के साथ बूस्ट करना चाहेंगे? अपनी रेज बूस्ट को यूज करो। और इनोस इधर उधर देख के कहता है, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं सिस्टम के अंदर हूँ? और इस तरह डेल्टन इनोस को एक पंच मारते हुए कहता है, इनोस मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इनोस भी अपनी रेज बूस्ट को यूज करते हुए एक पंच मार देता है और जैसे ही उन दोनों का पंच टकराता है वहाँ शॉक वेव क्रिएट होता है और डेल्टन का हार्ट का सारा हड्डियां टूट जाता है और डेल्टन उछलते हुए दूर जाके गिरता है। और ये देख के डेल्टन के दोनों साथी हैरान हो जाता है और डेल्टन से कहता है, डेल्टन क्या तुम ठीक हो? और डेल्टन को उठाने लग जाता है और कहता है, डेल्टन हमें छोड़ के मत जाओ। और डेल्टन उसकी कंधे पर हाथ रख के कहता है, अबे मैं जिंदा हूँ, मुझे जल्दी से स्कूल की नर्स के पास ले जाओ। और वो डेल्टन का साथी इनोस की तरफ देखता है और इनोस कहता है, जल्दी से मेरी रूम से निकल जाओ। और ये सुन के वो दोनों समझे डेल्टन को अपने खंडे में उठा के भागने लग जाता है। और उनकी जाने के बाद इनोस खुद को संभालते हुए कहता है, अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे ताकतवर होने की जरूरत है। और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और वो कहता है, ये रेज बूस्ट को यूज करने की इफेक्ट है। और वो एक कुर्सी में बैठ जाता है और वो अपना सिस्टम को बुलाता है और सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपको पहले बार किसी अपोनेंट को रेज बूस्ट से हराने के लिए आपको एक लॉटरी स्पिन मिलता है। और इनोस कहता है, क्या लॉटरी स्पिन? और लॉटरी बटन पर दबा देता है और उसके सामने एक लॉटरी व्हील आ जाता है और वो ये देख के कहता है, वाओ ये तो एक लॉटरी स्पिन है। और स्पिन कर देता है और वो कहता है, खास फेडरेशन कॉइन निकल आए, मुझे अपनी बॉडी को हील करने की जरूरत है। और फेडरेशन कॉइन ही निकल आता है और वो ये देख के राहत का सांस लेता है और कहता है, शुक्र है पैसे मिल गई। और कुछ देर के बाद इनोस हेल्थ सेंटर में आ जाता है और कहता है, हेलो, मुझे लगता है मुझे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और वहाँ एक लेडी डॉक्टर होता है और वो कहता है, ओ ये तो क्यूट सा छोटा सा इनोस है। और ये सुन के इनोस कहता है, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? और लेडी डॉक्टर इनोस के करीब आके कहता है, तुम्हें हर कोई जानता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है। और इनोस शर्माते हुए कहता है, प्लीज आप मुझे छोटा इनोस मत कहो, मुझे इनोस बुलाओ। और लेडी डॉक्टर इनोस की नीचे देख के कहता है, क्या तुम इसीलिए छोटा खिलवाना नहीं चाहते? और इनोस की छाती पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं इसकी कारण जानने में उत्सुक हूँ, चलो जल्दी से अपने कपड़े उतार के ले जाओ। और ये सुन के इनोस घबराते हुए कहता है, क्या इसके लिए मुझे नंगा होना पड़ेगा? और लेडी डॉक्टर कहता है, बिल्कुल, क्यों नहीं, बस तुम्हारे अंडरवेयर को छोड़ के तुम सारे कपड़े उतार लो। हालांकि तुमने अपने अंडरवेयर भी निकाल ली तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनोस अपने कपड़े उतारने लग जाता है और लेडी डॉक्टर इनोस की बॉडी की तरफ देख के कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है। और इनोस कहता है, आप कहाँ देख रहे हो? और इनोस मन ही मन कहता है, ये लेडी डॉक्टर तो बहुत ठरकी लग रहा है मुझे। और लेडी डॉक्टर मन ही मन कहता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकता, हर कोई इस लड़के के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करता है? और इनोस से कहता है, तो इनोस बताओ तुम्हें किस तरह का सीरम लगवाना है? और इनोस बोलता है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं जिसका कीमत 9800 फेडरेशन कॉइन है। और लेडी डॉक्टर कहता है, ठीक है तो तुम ले जाओ। और इनोस ले जाता है और वो मशीन लॉक हो जाता है। और इनोस मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खराब है, उसे हर टाइम पीटा और बुली किया गया होगा, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन लोगों का बकवास कभी नहीं सुनूंगा, मैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और लेडी डॉक्टर कहता है, तैयारी पूरी हो गई है, तुम्हारी चोटों को इलाज किया गया है, तुम्हारी ठीक होने का टाइम 5 घंटा है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और इनोस मन ही मन कहता है, मैं पूरी तरह से एक नया इनोस बनूंगा। और कुछ देर के बाद क्लास 29 में एक टीचर स्टूडेंट्स को बता रहा होता है, आने वाले ट्रेनिंग सेक्शन के लिए कॉम्बैट जोन A20 में जाएंगे, इसीलिए 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और इसमें एंट्री लेवल के वॉरियर ही पार्टिसिपेट कर सकता है। वैसे आज डेल्टन दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? और डेल्टन का समचा कहता है, डेल्टन हेल्थ सेंटर में है, वहाँ उसका ऑपरेशन चल रहा है। और टीचर कहता है, ऑपरेशन सेंटर, उसे क्या हो गया है? कल तक तो ठीक था। और डेल्टन का दूसरा समचा कहता है, इनोस ने उसे मारा, उसकी वजह से उसकी हड्डी की हड्डियां टूट गई है। और ये सुन के सारे स्टूडेंट हैरान हो जाता है और सारे स्टूडेंट बातें करने लग जाते हैं। और एक स्टूडेंट कहता है, क्या इनोस ने डेल्टन को मारा? ये कैसे हो सकता है? इनोस जैसा कचरा डेल्टन जैसा एंट्री लेवल के वॉरियर को कैसे मार सकता है? और दूसरा स्टूडेंट कहता है, ये हो ही नहीं सकता, इनोस एक कचरा है, वो किसी को क्या मारेगा? और डेल्टन का चमचा कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, जब ये हुआ था तब मैं वही था। और टीचर कहता है, खैर जो भी मामला हो, ट्रेनिंग सेक्शन लगभग शुरू हो ही चुका है, डेल्टन को इस बार बाहर ही बैठना होगा। तभी वहाँ इनोस आ जाता है और कहता है, सर मैं खुशी से डेल्टन का जगह ले लूंगा। और सभी स्टूडेंट इनोस को यहाँ देख के हैरान हो जाता है और कहते हैं, ये तो इनोस है, लेकिन आज वो थोड़ा अलग लग रहा है, ऐसा लगता है कि वो कोई और ही है।
और टीचर कहता है इनोस कॉम्बैट जोन A20 बहुत खतरनाक जगह है, मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें पहले एंट्री लेवल की वॉरियर बनना होगा। और एक स्टूडेंट कहता है ए लूजर, ये तेरी बस की नहीं है, कॉम्बैट जोन A20 ज़ोंबी और म्यूटेंट बीस की जगह है, वहाँ तुम 5 मिनट भी नहीं टिकोगे। और इनोस कहता है क्या ऐसा है, अगर मैं तुझे फाइट में हरा देता हूँ तो तुम्हारा तो जंगल में सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं होगा। और वो स्टूडेंट कहता है अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और इनोस भी एटीट्यूड में कहता है हाँ मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये सुन के डर तो नहीं लग रहा। और वो स्टूडेंट ये सुन के डेस्क पर अपना हाथ मारते हुए कहता है तुम्हें लगता है मैं तू जैसे खच्चरे से डरूंगा, तुम खुद को समझते क्या हो, तुमने डेल्टन को क्या हरा दिया, तुम्हें लगता है तुम मुझे भी हरा दोगे, औकात में रहा करो, तुम बस एक कचरे हो। और इनोस तो उसे स्कैन करने लग जाता है और उस स्टूडेंट का सारा डिटेल्स आ जाता है। जेस्पर जोन टियर एंट्री लेवल वॉरियर, स्ट्रेंथ 52, हेल्थ 41, स्पीड 37, टोटल कॉम्बैट स्कोर 443। और इनोस ये देख के मन ही मन कहता है वाओ ये लड़का तो डेल्टन से कई ज्यादा कमजोर है, अगर मैं उसे अवॉइड करता रहूंगा तो मेरा रेस मीटर बढ़ जाएगा और मैं उसे एक झटके में हरा दूंगा। और इनोस उससे कहता है तो चलो क्लास के बाद ट्रेनिंग एरिना में मिलते हैं। और जेस्पर जोन कहता है हाँ एरिना में ही मैं तुम्हारा असली औकात दिखाऊंगा। और क्लास के बाद ट्रेनिंग एरिना में सभी स्टूडेंट्स फाइट देखने के लिए आगे होते हैं और कोई खेल रहा होता है। क्लास 29 का वो कचरा लड़का वो एक एंट्री लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करने वाला है। और कोई कहता है मुझे लगता है उसका नाम इनोस है, उसके बारे में मैंने ये सुना कि उसके पास कोई कल्टीवेशन ही नहीं है। और कोई कहता है जो भी हो वैसे फाइट देखने में मजा आएगा। और इनोस भी एरिना में आ रहा होता है और एक मोटा लड़का इनोस के पास आके कहता है क्या तुम सचमुच उससे फाइट करने वाले हो, वो पहले से ही एंट्री लेवल का वॉरियर है। और इनोस कहता है चिंता मत करो, वो लंबे टाइम के लिए एरिना में खड़ा नहीं रहेगा। और इनोस एरिना में आ जाता है और ये देख के जेस्पर जोन कहता है वाओ तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम तो सचमुच मुझसे फाइट करने के लिए आ गई, लेकिन तुमने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है कचरे, आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। और ये बोलकर इनोस की तरफ तेजी से जाने लगता है पंच मारने के लिए और कहता है आज मैं तुझे बता के रहूंगा एक कचरा कचरा होता है। और इनोस उसकी पंच को रोक देता है और मन ही मन कहता है उसे अपनी ताकत दिखाने दो, मेरी बॉडी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मुझे अपने रेज मीटर को बढ़ाना है। और जेस्पर जोन कहता है डॉज करना बंद करो कायर, मेरा सामना करो। और इनोस डॉज करते हुए मन ही मन कहता है अच्छा ऐसा कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, मैं बस डॉज करता रहूंगा और मेरा रेस का मीटर बढ़ाता रहूंगा। और टीचर उनकी फाइट को देख के कहता है मुझे बता था वो एक भी हमले का जवाब नहीं देगा। और सभी स्टूडेंट चिल्ला के कह रहे होते हैं अबे कायर चुपना बंद करो, फाइट करो। और टीचर कहता है हो सकता है वो किसी स्किल का यूज करेगा, लेकिन उसके पास उतना स्किल नहीं है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में कभी इतना जोश नहीं देखा। और इस तरह इनोस जेस्पर जोन की सारे हमले को डॉज कर रहा होता है। और जेस्पर जोन कहता है तो चलो कायर देखते हैं तुम इस अटैक को डॉज कर पाते हो कि नहीं। और ये बोल के एक जबरदस्त अटैक कर देता है और तभी इनोस का रेज मीटर भी 100% पर पहुंच जाता है। और इनोस कहता है ये फुल हो गया है। और सिस्टम कहता है क्या आप अपने रेस बूस्ट को यूज करना चाहेंगे। और इनोस बोलता है यस मैं यूज करना चाहता हूँ। और जेस्पर जोन कहता है चलो अब मर जाओ। और इनोस भी अपना पंच मारते हुए कहता है वो तो देखा जाएगा। और दोनों का पंच एक दूसरे के साथ टकराता है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी वेव क्रिएट होता है और जेस्पर जोन चिल्लाते हुए एरिना से बाहर जा गिरता है। और इनोस कहता है बड़ा आया मुझे कचरा कह रहा था। और सभी स्टूडेंट और टीचर ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और जेस्पर जोन खून की उल्टियां करके उठ जाता है और कहता है तुमने मेरे साथ कोई ट्रिक खेला है, तुम तो बस एक कचरे हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और इनोस भी एटीट्यूड में कहता है तो तुम फिर उस इंसान को क्या कहोगे जो कचरा से हार गया। और टीचर एक स्टूडेंट से कहता है उसे जल्दी से हेल्थ सेंटर ले जाओ, हम ट्रेनिंग के लिए लेट नहीं हो सकते, हम कुछ ही देर में कॉम्बैट जोन A20 के लिए निकलने वाले हैं। और वो स्टूडेंट कहता है ठीक है सर। और वो स्टूडेंट जेस्पर जोन को उठा के ले जाने लगता है और वो टीचर ताली बजाते हुए कहता है बहुत अच्छे बच्चे, वो बहुत इम्प्रेसिव था। और इनोस टीचर की तरफ देख के कहता है सर क्या अब मैं ट्रेनिंग सेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और वो टीचर कहता है हाँ क्यों नहीं, तुमने साबित जो किया है। और इस तरह हम कॉम्बैट जोन A20 को देखते हैं और हमें इस जगह के बारे में पता चलता है। ये कॉम्बैट जोन A20 सिटी के बॉर्डर के पास लोकेटेड है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ न्यूक्लियर पोल्यूशन और म्यूटेंट वायरस की वजह से बदल गया है और यहाँ खतरनाक ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस रहते हैं। हालांकि इस जगह पर खतरे के साथ अपॉर्चुनिटी भी है। म्यूटेंट बीस की बॉडी की मटेरियल से बहुत सारे हाई रैंक के हथियार बनाया जा सकता है और उन बीस की ब्रेन के अंदर एक अल्ट्रा क्रिस्टल होता है जिनसे स्पेशल एनर्जी निकलता है। ये एक वॉरियर की कल्टीवेशन को काफी बढ़ा सकता है। और अब टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताता है तुम सभी लोग इस पल के लिए काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। एकेडमी ने तुम लोगों के लिए स्वॉर्ड और आर्मर सप्लाई किया है जिनकी मदद से तुम आसानी से उन 20 और ज़ॉम्बीज से लड़ सकते हो। याद रखना इस ट्रेनिंग में तुम लोगों की जान भी जा सकता है, इसीलिए कोई बेवकूफी मत करना। पिछले साल ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे गए थे, हालांकि तुम लोगों को ऐसे करने से ही एक्सपीरियंस मिलेगा और इससे ही हम तुम्हारे स्किल्स को पहचान पाएंगे। और वो मोटा लड़का इनोस से कहता है इनोस क्या तुम्हें डर लग रहा है? मुझे तो सर की बातों से डर महसूस हो रहा है। और इनोस कहता है इसमें डरने की क्या बात है। और मन ही मन कहता है मेरे लिए
लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। और टीचर कहता है तुम सब टोटल 20 स्टूडेंट्स हो, प्लीज तुम सब 4 स्टूडेंट्स की ग्रुप में बच जाओ। याद रखना कॉम्बैट जोन A20 के बाहरी इलाकों में मत जाना। दूसरे इलाकों के ज़ॉम्बीज़ और म्यूटेंट बीस्ट तुम लोगों की कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और सब लोग अपनी जान को खतरे में मत डालना और अपने ग्रुप से अलग मत होना। और मेरी तरफ से तुम सबको गुड लक। और सभी स्टूडेंट चिल्ला के कहते हैं यस सर, हम सब समझ गए। और इस तरह जोन A20 की बॉर्डर में इनकी ग्रुप घूम रहे होते हैं। और वो मोटा लड़का इनो से कहता है ए गधे इनो, सावधान रहो, तुम हम सबको यहाँ मरवा दोगे। तुम लोग अपनी चिंता क्यों नहीं कर रहे हो? कोशिश करना जब हमारे सामने ज़ॉम्बीज़ आए तो उनसे अच्छी तरह से मुकाबला करना। और इनोस कहता है सब लोग शांत हो जाओ, वहाँ पर कुछ है। और सब लोग उस तरह देखने लग जाता है। और वहाँ बहुत सारा स्मोक होता है, इसलिए वो लोग ठीक से देख नहीं पाते। और इनोस ध्यान से देखता है और कहता है सब लोग तैयार हो जाओ, हमारे तरफ कुछ आ रहा है। और सब लोग फाइट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। और उस स्मोक में एक परछाई नजर आने लग जाता है और तेजी से वो परछाई उनकी तरफ आ रहा होता है। और वो स्मोक से बाहर आ जाता है और वो लोग देखते हैं एक फास्ट ऑर्डर की ज़ॉम्बी को। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही पर खत्म होता है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन जरूर दबाना। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मानवा पसंद आया हो और आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे इसके अगले एपिसोड पर।